अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना नकल कफाला करवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्पॉन्सरशिप चेंज करवाना चाहते हैं तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी से लाजमी देते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपना नकल कफाला करवा सकते हैं बगैर कफील की इजाज़त से। आपको कफील की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप विदाउट कफील परमिशन अपना नकल कफाला करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। इससे ही होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही रब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो नकल कफाला करवाने का सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, अगर आपके इकामे को एक्सपायर हुए 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर जितना भी टाइम हो चुका है, आप अपने कफील के पास जाएं, अपने कफील को एक बार बोल दें कि मेरा इकामा एक्सपायर हो चुका है, मेरे इकामे को रीन्यू कर दो। लेकिन आपने सबूत अपने पास रखना है। सबूत किस तरह रखना है? जब आप अपने कफील के पास जाएंगे, आप अपने कफील के साथ बात करेंगे तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन को यानी कि रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है, यानी कि रिकॉर्डर ऑन कर लेना है, या फिर आप अगर वीडियो बना सकते हैं तो आपने वीडियो बना लेनी है, या फिर अगर आप रिटर्न में फॉर्म वगैरह फिल कर या फिर कोई भी एप्लीकेशन या दरख्वास्त वगैरह रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपने उस फॉर्म की पिक्चर ले लेनी है जो कि आप अपने कफील को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा इकामा एक्सपायर हो चुका है, मेरे इकामे को रीन्यू कर दें। अगर आपका एक कफील आपके इकामे को रीन्यू नहीं करता, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कि आपके पास प्रूफ होगा वो आपने जाना है मकतूबुल अमल में जाने के बाद एक बात का ख्याल रहे कि जब आपने मकतूबुल अमल में जाना है तो शर्तों से बचकर रहें, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है तो और भी मसला मसाइल हो सकता है। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो आप किसी और को भी भेज सकते हैं। बाकी जब आप मकतूबुल अमल में जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद आपने प्रूफ वगैरह दिखाना है। अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड की है वो दिखानी है, अगर आपने ऑडियो रिकॉर्ड की है तो आपने उन्हें ऑडियो सुनानी है, अगर आपने पिक्चर वगैरह ली है तो आपने पिक्चर दिखानी है। उसके बाद वो आपका नकल कफाला कर देंगे। बाकी अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका कफील या कंपनी आपको तनख्वाह नहीं दे रही, मतलब कि 3 महीने हो चुके हैं, आपको अभी तक भी आपके कफील या कंपनी ने तनख्वाह नहीं दी, तो इस सूरत में आपके पास प्रूफ होना चाहिए। यानी कि अगर वो पहले आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे भेजते थे या फिर जो भी तरीकाकार पहले वो अपनाते थे आपको पैसे देने में, तनख्वाह देने में, अच्छा, तो आपने वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेनी है, या फिर आपने अपने बैंक की डिटेल वगैरह निकलवा लेनी है, या फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने फिर जाना है मकतूबुल अमल में, ठीक है, वहां पर जाकर इनके जवाजात में आपने जाना है, तो वहां पर जाकर आपने कहना है कि मुझे 3 महीने हो चुके, मेरे कफील ने अभी तक तनख्वाह नहीं दी, ये प्रूफ है, आप मेरे बैंक की डिटेल चेक कर सकते हैं, पहले मुझे बैंक में ये पैसे भेजता था कफील, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा जितने भी महीने हो चुके हैं अभी तक मेरे कफील ने मुझे पैसे नहीं भेजे, तो इस सूरत में आपका नकल कफाला हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरी और आखिरी कंडीशन की। तो जब आप सऊदी अरेबिया में आते हैं, जिस भी कफील या कंपनी के पास आते हैं, तो सबसे पहले तो आप एग्रीमेंट वगैरह साइन करते हैं। तो वो एग्रीमेंट 3 साल का हो सकता है, 4 साल का या 5 साल का एग्रीमेंट हो सकता है। तो जब वो आपका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अगर आप यानी कि एग्जिट री एंट्री वीजे पर, यानी कि विजिट के जैसे एग्जिट री एंट्री वीजे पर आपने मतलब वापस जाना चाहते हैं, यानी कि 3 महीने या 4 महीने की छुट्टी पर, या फिर अगर आप फाइनल एग्जिट लेकर आपने मतलब वापस जाना चाहते हैं, अगर आपका कफील आपको छुट्टी नहीं दे रहा या फिर आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगवा रहा, तो इस सूरत में
आपने जवाजात में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने अपने काम में वगैरह की डिटेल, आपने अपना एग्रीमेंट वगैरह के बारे में उन्हें बताना है कि इतना टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पर आए हुए, मेरा कफील अभी तक भी मुझे छुट्टी नहीं दे रहा, मुझे मेरे मुल्क वापस नहीं भेज रहा, या मेरा फाइनल एग्जिट नहीं लगा रहा। तो इस सूरत में आपके पास ऑप्शन होंगे कि अगर आप मुकम्मल तौर पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं फाइनल एग्जिट के जरिए, तो आपको आप फाइनल एग्जिट लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। या फिर अगर आप एग्जिट री एंट्री वीजे के जरिए अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप एग्जिट री एंट्री वीजे के जरिए अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। और फिर जब आप दोबारा सऊदी अरेबिया में आएंगे या फिर पहले ही आपका किसी नए कफील के साथ माहिदा तय कर दिया जाएगा, यानी कि आपका नकल कफाला करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये 3 ऑप्शन है, ये 3 तरीक़ेकार हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इन 3 तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए आप अपने कफील की परमिशन के बगैर अपना नकल कफाला करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपके पास प्रूफ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रूफ के बगैर कोई काम नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।